बाबा हमेशा कहता है सत्य का अनुकरण करो, सत्य का धारण करो, प्रकृति तुमको सबको ब्राह्मण बना देगी। जब तक कोई सत्य का धारण करता नहीं तो कभी प्रकृति ब्राह्मण नहीं बनाती, और जो सत्य का धारण कर लेता प्रकृति उसी को ब्राह्मण बना देती है। तुम लोग यहाँ आते हो, जाते हो, कहीं भगवान की पूजा करते हो, तुम भगवान मान करके पूजा करते हो। भगवान जानते हैं, भगवान देखते हैं, भगवान सुनते भी हैं। जब ये मान करके तुम लोग पूजा करते हो तो जब तुम्हारे पूजा को भगवान देखते हैं तो क्या तुम्हारे सारे कर्मों को भगवान देख रहे हैं? भगवान तुमसे कुछ चाहते नहीं हैं। जैसे तुम लोग क्या चाहते हो, भगवान से चाहते क्या हो? क्या चाहते हो बताओ भला? भगवान से तुम लोग चाहते क्या हो? क्या चाह रही थी बताओ ना, तेरी क्या चाह है? तुम क्या चाहते हो भगवान से, ये बताओ। हाँ? तू क्या चाहता बेटा, तू बता। स्वामी जी, भौतिक जगत की हम सब सभी चीजें चाहते हैं। हमारा पैर रहता है, हमारे घर में आए, हमारा लड़का ठीक रहे, पत्नी ठीक रहे, परिवार ठीक रहे। भगवान से हमने आज वो नहीं चाहा वास्तव में जो हमारी जरूरत है। अभी तक तो मुझको पता नहीं था कि भगवान से क्या है। अब पता लगाया कि मतलब अब अभी भी उतनी निष्ठा से हमने नहीं चाह रखी कि मतलब मेरी चीज गुमी हुई है और वो मुझको मिल जाए। जबकि प्रभु वाणी आज से 12-13 साल पहले हमको बताई गई थी कि जिस दिन तेरी ललक ऐसी होगी, तुमको ऐसा महसूस होगा कि तेरी कोई वस्तु गुमी हुई है, उस दिन उस भाव से, जैसे हमारा 5 रुपये 10 रुपये गुम जाते, उस समय मेरे अंदर जो तड़प रहती है, तड़पाहट रहती है, इस भाव से आज हमने भगवान से कोई चीज मांगी नहीं। भक्ति तो किए हो। हाँ, भक्ति की। क्यों, तू भी तो भक्ति किया है। और बाबा बूढ़ा हो गया है। और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आओ, थोड़ा सट के बैठ जाओ, आ जाओ। नहीं हो गया, पीछे के आगे आ जाओ। क्या देखो, अब बाबा बूढ़ा होता जा रहा है। बाबा स्टेज में आ जाइए। बाबा ये मानवों के बीच में रह कर, भगवान के बीच में रह करके बाबा भी थोड़ा सा अनुकरण तो किया। भगवान बोलते कैसे हैं, बाबा भी बोलना उसी प्रकार का शुरू कर दिया। पहले तो बाबा जंगलाओं में रहता, शेरों की दहाड़ सुनता, तो आज भी कभी कभी याद आता है और बाबा वही धुन में बोलने लगता है। क्यों बोलता? शेर की दहाड़ वाली तो हमने कभी सुनी नहीं। शेर की दहाड़ वाली आवाज नहीं सुनी कभी तो सुनाया था ना। तो ये तुम लोगों के संग में रह करके बाबा भी तुम लोगों की भाषा को समझा। तुम लोग समझ पाओ या ना समझ पाओ, बाबा हमेशा बोलता है पूर्णिमा की पीड़ा को क्या जानो। कि कोई भी व्यक्ति शेर को घास खिलाकर जिलाना चाहे तो क्या शेर जिएगा? नहीं जी सकता है।
तुम लोग भी भगवान से क्या मांगते हो, भगवान तुमसे क्या चाहते हैं। भगवान से सचमुच में जो मांगना चाहिए तो मांगते ही नहीं। और जब तुम्हारे ऊपर काफी दुख आता, कष्ट आते, तब सब कुछ भूल करके कहते हो हे भगवान एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो मैं हमेशा तुम्हारी ही पूजा करूंगा। और जब तक कष्ट नहीं आता, किसी के पांव में ठोकर नहीं लगता, तब तक वो राह देखता नहीं है ठीक से, रास्ता वो ठीक से नहीं देखता। जब उसके पांव में ठोकर लग जाता, खून खराबा हो जाता, तब फिर वो तरीके से राह को देख करके ही चलता है। कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता, कभी कभी तो कुछ ब्याह वालों से ऐसा लगता है कि कहीं ससुरा ब्याही हुई से ब्याह हो जाए तो ज्यादा ठीक। कुंवारी कन्या से मुलाकात न हो और ब्याही से ब्याह हो जाए, बहुत अच्छा होगा। ये भाषा इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये सदुकड़ी भाषा है। बाबा तो बहुत पहले बोला था ना किसी से कि वो तुम किसके शिष्य हो, कौन तुम्हारा नाम है, तुम्हारा गांव। बड़ा अटपटा लगता है। कभी कभी तो बाबा भी यहाँ आए थे तो तुम लोगों के सामने कुछ प्रश्न रखा था। चीटी मूते रेत में भर गए सागर ताल, और पापी पापी पार उतर गए, धर्मी रह गए मझधार। क्यों, क्या है ये? नहीं पढ़ पाया, ध्यान ही नहीं देते हो तुम लोग। बाबा हो गया, बोल दिया, क्या बोला है क्या नहीं बोला, क्या लेना देना। देखो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। तुम्हारे हर कार्य को जितना तुम ऋणात्मक सोचते हो वो तुम्हारे ऋणात्मक खजाने में जाता है, जितना धनात्मक सोचते हो वो तुम्हारे धनात्मक खजाने में जाता है। और ये दोनों के पौधे उगते हैं, और जब ये पौधे उगे, इसमें फूल आया, जब फल आया, तो यदि धनात्मक फल है तो बड़ा मीठा होगा, और यदि तुम्हारा ऋणात्मक फल है तो बड़ा कड़वा होगा, उसका स्वाद नहीं पाएगा, इस ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं समझ पाएगा। भौतिक जगत का बाबा बार बार बोलता है, सारे जीव जंतु पैदा करते हैं बच्चे, सब भोजन लेते हैं, सब टट्टी पेशाब करते हैं, पर भजन नहीं कर सकते। भजन करने का अधिकारी सिर्फ मानव है, और यदि मानव भजन करता है, अपने आप को ये मानता है कि मैं पूजा करता हूँ, पुजारी हूँ, तो फिर गलत काम में भी उसको ये ध्यान रखना होगा कि भगवान हमको देखते हैं और आज नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। भूतकाल और वर्तमान काल, ये दोनों कालों का तुम लोग भाग लगाओ तो भविष्य का परिणाम निकल आएगा, नहीं निकलेगा? कैसे नहीं निकलेगा ये बताओ? भूतकाल और तेरा भी ये क्या है? वर्तमान काल। परिणाम कब का निकालना है? भविष्य काल का। तो जब तेरे को भविष्य काल का परिणाम निकालना होगा तो क्या करना होगा? हाँ बोलो बोलो, क्या करना होगा? कुछ न कुछ बीज गणित लगा के भूतकाल और वर्तमान काल, भविष्य काल का निकालना है ना? हाँ, तो मतलब क्या है, तो भूत धन वर्तमान बराबर भविष्य, और भविष्य को निकाल तो भूत धन वर्तमान, तो भूत को और वर्तमान को जोड़ देंगे तो इसी का परिणाम निकलेगा भविष्य में। भूत में हमारा
60 अंक ऋण के हैं और 40 अंक हमारे धन के हैं। आज के हमारे 10 अंक वो हैं, तो 60 वो हो गए ऋण के, और आज है 40 और धन 50 का भी ऋण ही है, धन नहीं आया अभी। हमारी गणित गलत हो गई क्या? बाबा इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, पता नहीं भगवान क्या बुलवाते रहते हैं, ये पता नहीं चलता। स्वामी जी मतलब क्योंकि भूत अब लव नसानी अब ना नसई हो, आज तक भूत का जो भूत की जो हमारी गणना है, भूत का हमारा सोचना है कि कल तक मैं मार्ग में था नहीं, रास्ता मेरा दूसरा था, अभी मेरा रास्ता अभी आया है। तो भूत में प्रभु की इतनी कृपा हुई कि मानव देही मिल गई, परंतु संत जन कहलाने की, संत जन की जो धनात्मक और ऋणात्मक हमारे कार्य की जो धनात्मक उत्पत्ति है और हमारे जीवन की ऋणात्मक उत्पत्ति है, हमने आज तक जब हम अपना निरीक्षण करते हैं इसी जन्म का, मतलब अभी पिछले उसका 1-2 साल या 1 महीने का निरीक्षण करते हैं कि हमारे द्वारा ऋणात्मक की मात्रा ज़्यादा रही, धनात्मक की मात्रा हमारी धनात्मक उपार्जन कम रहा। 60 ऋणात्मक रहता है और 40 हमारा धनात्मक रहता है, 60-40 का औसत आया। अब क्रम से बढ़ गया इधर, तो शुरू में मेरा 60-40 रहा और आज का वर्तमान में मेरा मान लीजिए 50-50 हो गया। तो भी फिर भी तो दोनों को जोड़ने से 60-40 और 50-50, तो अभी भी 10 का अंतर है, 10 ऋण में हम हैं। हमारा व्यापार आज तक जो किया गया, लेखा जोखा जो किया गया मेरा, तो अभी 10 ऋण में है। अभी 1 महीने पहले मतलब पिछली पूर्णिमा को या हाँ, तो हमारी मासूमियत हमारी अवस्था का बताया गया, अभी 2 महीना तो हुए ही है। तो अब ये अवस्था मतलब इस प्रकार से मतलब हुआ, और जीवन भौतिक जगत का जीवन, आध्यात्मिक जगत के जीवन में हमारे 2 माह हो गए, भौतिक जगत के जीवन में मेरे 60 साल पूरे होने वाले हैं। तो अभी वर्तमान और भूत प्रभाव से अच्छा समझिए। अब इतना जरूर है कि देहरी के बाहर हैं, परंतु देहरी मिल जाएगी। नहीं, ये तो सब कोई जानता है बेटा कि जब किसी को तैरना सीखना है तो हाथ पांव तो पटकने ही पड़ेगा। जब तक वो हाथ पांव पटकेगा नहीं तब तक वो तैरना सीख ही नहीं सकता। तैरना है तो हाथ पांव पटको। यदि तुम लोगों को सचमुच में इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है तो स्वरूप का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। स्वरूप को पकड़ने का कोशिश करो। जब स्वस्वरूप पकड़ में आएगा तब तुम्हें स्वयं का ज्ञान होगा। देखो, इसका कारण यह है, थोड़ा चिड़िया के 2 पंख होते हैं, यदि एक पंख काट दो तो चिड़िया उड़ेगी क्या? चिड़िया उड़ नहीं सकती। सिक्का के 2 पहलू होते हैं, यदि एक पहलू घिस दो तो खोटा हो जाएगा। तो सिक्का मानो तुम उस ईश्वर को, ईश्वर क्या है? सिक्का है, उनके 2 पहलू, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के 2 पहलू हैं। यदि तू, कल भी बाबा बोला था ना इसके बारे में, यदि तू ज्ञान मार्ग को छोड़ दो, भक्ति मार्ग पर को पकड़ के चलो, तो भक्त में तो इतना खतरा, भक्ति में इतना खतरा होता है कि हमेशा इसमें भाव की चोरी होती है, भावनाओं की चोरी होती है।
और जब भक्त के भावनाओं की चोरी हो जाती है तो उसके पास कुछ भी नहीं, लुट जाता है वो। भावनाओं की चोरी हो जाना, लुट जाना, पूरा लुट गया। यदि तू ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को लेके चलो तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चिड़िया के दोनों पंख आकाश में उड़ती रहती है, गंतव्य जगह पे पहुंचती रहती है, तो तुम लोग आए कहां तक के लिए हो? तुम्हारा गंतव्य जगह है सिर्फ समाधि। कहां तक के लिए आए हो? समाधि के लिए। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो अभी स्थूल शरीर के बारे में कितना जानते हो? कितना ज्ञान है? अभी तो स्थूल शरीर के बारे में तुम लोग इतना सिर्फ जानते हो, बस इसको नहला दो, भोजन खिला दो, पानी पिला दो, सुला दो, बच्चा पैदा कर लो, धन कमा लो। ये स्थूल से इतना ही ना हो रहा है, और क्या कर रहे हो? ये स्थूल का काम क्या है? जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि स्थूल का काम क्या है, ये पंच भौतिक शरीर तो मिला, और ये पंच भौतिक शरीर का काम क्या है? ये तो भौतिक जगत के सारे जीव जंतुओं का इतना काम है, और यदि मैं भी इतना ही काम किया तो मेरे में और पशु पक्षियों में क्या फर्क हुआ? क्या कोई फर्क हुआ? बताओ। ये फर्क डालना है, ये अंतर रखना चाहिए। जब तक तू ये अंतर नहीं रखेगा तब तक तू अपने मूल्य को जान नहीं सकते हो। तुम कितने मूल्यवान हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां छुपी हुई हैं, कितना तुम्हारे में असीम पावर है, सचमुच में मनुष्य में चिंतकीय भी है, बेहद चुमकत्व है। दैविक संपदा का अक्षय भंडार कहीं बाहर नहीं, यही है। तुम लोग सिर्फ प्रवचन सुन सुन करके मोहित रहते हो, खुद का अनुभव तो होता नहीं है। कहीं किताब के पन्ने पलट लिया, कहीं किताबों में भगवान को ढूंढने लगा, कहीं मंदिरों में ढूंढने लगा, कहीं पानी में ढूंढने लगा, कहीं वृक्षों में ढूंढने लगा। भगवान को तो ढूंढ रहे हो। यदि भगवान होते ना तो फिर ढूंढते क्यों? भगवान ना होते तो मन में बार बार ये विचार कौन प्रेरित करता है, कौन ये कहता है कि इस सृष्टि में कोई एक ऐसी चीज तो है, ईश्वर एक है जो कि कण कण में व्याप्त है। झटके से कह देते हैं लोग। क्यों कह देते हैं? कहीं ना कहीं यथार्थता तो छुपा हुआ है। क्यों? कुछ क्षण के लिए तुम लोग प्रश्न किए, फिर उसको छोड़ दिए, तह तक पहुंचते ही नहीं हो। बाबा हमेशा बोलता है लो लागत लागत लागी। अब ये तुम लोग लो लगाने के लिए कितना प्रयास करते हो ये तुम जानो। लो लागत लागत लागी, तब भय भागत भागत भागी। भय भगाना है, तो जब तू भय से संघर्ष ही नहीं करेगा, भय से लड़ेगा नहीं, तो तेरा भय भागेगा कैसे? किसी ने बोल दिया था इस स्मशान में भूत रहता है, वो अपना अनुभव बोला था। इस स्मशान में भूत रहता है, उसका अनुभव है, पर तेरा अनुभव नहीं। तू क्यों बोलता है कि भूत रहता है? यदि तेरे को अनुभव करना है तो पहले तू इस स्मशान में जा, उस भूत को पहले तू देख, फिर इसके बाद तू भी बोलना कि भूत रहता है। क्यों? दूसरों का अनुभव निकम्मे बोलते हैं। जो इस धारा के शूरवीर होते हैं वो निकम्मेपन की शब्द नहीं निकालते हैं, वो निकम्मे नहीं होते। शूरवीर का स्वयं का अनुभव होता है, अनुभव करता है।
तुम लोग कभी जीवन में अनुभव नहीं किया। चिल्लाते तो हो हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, पर बाबा देखता कि कितने अहंकार शब्द से बोलते हैं। अहंकार है, ये तुम्हारी शालीनता नहीं है, तुम्हारा ये अहंकार बोलता मैं स्वतंत्र हूँ। और बाबा जब देखता तो दौड़े चले जाते हैं, भूत का परतंत्र है। क्यों? कुरीतियों के पर तुम लोग अभी शिकार हो, परतंत्र हो। परतंत्र आदमी हमेशा डरता है और स्वतंत्र आदमी आजाद पक्षी की तरह उड़ता है, आजाद रहता है, आजाद है। पर यदि कोई तुम लोग ये कहते हो कि हम आजाद देश के निवासी हैं तो बाबा को बड़ा तकलीफ होता है। कैसा है आजादी? आजाद वो होता है जिसके अंदर कोई भय नहीं रहता है। आज कहीं तो तुम लोग भूतों से भयभीत हो, कहीं देवताओं से भयभीत हो, कहीं किसी कुरीतियों से भयभीत हो। कहाँ है आजादी? कहाँ हो तुम स्वतंत्र? बाबा देखता परतंत्रता, मौत सबसे बड़ा परतंत्रता तो ये है कि मौत क्या करेगा? भूत मार देगा, मर जाएंगे, सर्प डस देगा, मर जाएंगे। मरने का इतना बड़ा भय है तुम लोगों में कि अभी ये जानते हो नहीं कि मरता कौन है। जब ईश्वर कभी मरा ही नहीं, जब वो अजन्मा है और जब तू ईश्वर का संतान है, ये कहते हो कि मैं ईश्वर का संतान हूं, क्यों कहते हो ना? तो जब ईश्वर के संतान हो, तो जब ईश्वर मरा ही नहीं तो तू कैसे मर जाएगा? ये तो किसी ने बोल दिया है। तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, पहचान नहीं पाते हो। तुम्हारे से कई गुना तो अच्छा तोता होता है। मीठे फल का पारिक करने का तोता को बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा जानता है। वो उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। तुम लोग एक नजरिए से क्यों सबको देखते हो? तोता जैसे दृष्टि क्यों नहीं रखते हो? जब तक तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं होगी, सुई में धागा नहीं जा सकता है। पहले दृष्टि ठीक करो, शरीर ठीक करो, सुई में धागा जाएगा। और जब सुई में धागा जाने लगे तो फिर वाणी भी संयम करो, वाणी को भी ठीक रखो। यदि गुरुओं के चक्कर में फंसा रहेगा तो गुरु तो 5000 वर्ष पहले कृष्ण के जमाने में गुरुद्रोणाचार्य गुरु थे और वो अपने शिष्य को ही छल कर लिए। तो छलवा तो गुरुओं का पहले भी था, आज भी गुरु के नाम से छलते रहते हैं, छल करते रहते हैं। तभी तो बाबा बोलता है गुरु न चेला पुरुष अकेला। जब तू पैदा हुआ तो कोई गुरु नहीं था, तू अकेला पैदा हुआ था। तेरे माँ पिता पाले पोसे, क्या तेरी परवरिश नहीं किए? माँ के ममता को माँ ही जानती है, पिता ही जानता है। इतना निर्दयता क्यों आ जाती है? ब्याह हुआ, माँ से अलग हो जाते हो, पिता से अलग हो जाते हो, इनके दर्द को कभी ध्यान नहीं देते हो। किन अरमानों से ये तुमको पाले होंगे, सजोए होंगे, आज तुम्हारा ये हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? क्यों तुम्हारा हृदय मक्खन जैसे, क्यों मोम जैसे मुलायम क्यों नहीं हुआ? न होने का कारण है, देखो कभी तुम लोग वाणी में तो ताला लगाया नहीं। ईश्वर ने जबकि बार बार तुम्हारा ओंठ खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, कभी तुम इसमें ताला लगाए ही नहीं, तो तुम्हारा सब कुछ चोरी चला गया। यदि कहीं जवान में ताला लगा होता तो चोरी न होने पाता। और इन दृष्टियों से यदि तुम लोग कहीं गंदी चीजें, बुरी चीजें ना देखे होते तो पारिक करने का समाज में सिस्टम बहुत सुंदर होता है।
तुम्हारा मन बुरी चीज़ों देखने में दृष्टि जड़ी रहती है, कहाँ पारिक कर पाएगा। अरे जौहरी भी तो इतना पारिक नहीं कर पाता, तब तो कसौटी लगा करके सोने को कस करके देख तो लेता है। रात दिन उसका वही काम है, फिर भी वो कसौटी लगा के कसता है। तुम लोग कहाँ क्या कर पाते हो। ये मान लेते हो कि भगवान हमको देखते ही नहीं है, तब तो गलत कर बैठते हो। और जब जो गलत सलत करेगा तो उसके फल सब गलत सलत लगेंगे। आज जितने जहाँ शिकायत करते रहते हो कि मेरा बेटा बेकार है, मेरी बेटी बेकार है, बात नहीं मानती है, सुनता नहीं है, तो अपने आप से पूछो कि मैं कितना सही सुना हूँ, मैं कितना सही देखा हूँ। और आज सर पे हाथ धर करके रोते हो। कहीं इस चबूतरा वालों के पास जाते हो, कहीं उस चबूतरा वालों के पास जाते हो, कहीं ये बाबा के पास जाते हो, वो बाबा के पास जाते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि हमारा संतान ठीक नहीं। और बाबा कहता तू अपने आप से पूछो कि मैं इसके पहले मैं भी तो किसी का संतान था, मैं कितना ठीक था। अपने को सुधारने का पता नहीं और दूसरे को सुधारने में लगे हो। तुमको खुद का पता नहीं और दूसरों का पता पूछते भाग रहे हो। खुद का पता करो। जब खुद के पता का बाबा प्रश्न पूछ बैठा तो महीनों किसी के जवान से नहीं निकल पाया। बता तो सके, गुरु गुरु चिल्लाते हो, बेटा बेटी चिल्लाते हो, किसी का जवान निकला नहीं। जब बाबा बोला किसके तुम शिष्य हो, किसी ने नहीं बताया कि मैं किसका शिष्य हूं। क्या तुम्हारा नाम है, किसी ने नहीं बताया। बताया क्या? सब हाथ में हाथ धरे बैठे रह गए, 20-20 वर्ष से भजन करते। और कौन तुम्हारा इष्ट है, नहीं बताए। कौन तुम्हारा गांव है, नहीं बताए। कौन सा मेरा धाम है, नहीं बताया। बाबा को बड़ा अजीबा लगा। एक तरफ कहते हो मैं फला का पुजारी हूं, मेरा गुरु ये है वो है, गुरु का ध्यान धरता हूं, यही नहीं जान पाए कि मैं शिष्य किसका हूं। मेरा गुरु कौन है, नहीं जाना, कभी प्रयास ही नहीं किया। ये बाहर के चमड़ी से, बाहर के लोगों से तू जुड़ता गया, उसी से मोहित होता गया। गु माने क्या होता है, रू माने क्या होता है? गु माने क्या होता है? अंधकार। रू माने क्या होता है? प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश में चला जाता है वही गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करता है। अंधकार में भौतिक जगत के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अंधकार में है और मनुष्य प्रकाश में है। क्यों? कोई भी वस्तु यदि गुमी हुई है तो तुमको कहाँ मिलेगी? प्रकाश में मिलेगी कि अंधेरे में मिलेगी? अंधेरे में नहीं मिलेगी, प्रकाश में ढूंढेगा, मिल जाएगा। तो ये मानव तन प्रकाशवान तन है। फिरत फिरत प्रभु आइयो, इसको प्रभु का दर्जा दिया गया। मानव शरीर के को प्रभु का दर्जा दिया गया। फिरत फिरत प्रभु आइयो। अब फिरत फिरत कौन? कुकर सुकर नाना प्रकार की योनियों से फिरते फिरते तू ये मानव तन पा गया। कुकर सुकर ये सब अंधकार के तन है, ये भजन नहीं कर सकते हैं। इनसे घूमते फिरते तू ये मानव तन पा गया, प्रकाशवान तन पा गया। और यदि इस तन को पाने के बाद कुकर सुकर वाला योनि का पीछा किए रहे, वो संस्कार पड़े रहें, बच्चा पैदा करें, भोजन लें, टट्टी पेशाब करें, निद्रा में जाएं, तो वो तुम्हारा पुराना संस्कार कुकर सुकर का पड़ा हुआ है। वो इतना ही तो किया है, भजन थोड़ी नहीं किया है। यहाँ जब आते हो बाबा बोलता है बेटा भजन करो। यहाँ तो लोग भूत झड़वाने आते हैं। जब बाबा भजन की नाम लेता है
तो कहते हैं बेकार है, वो बाबा के पास मत जाओ, वो तो कहता भजन करो। भूत झाड़ता नहीं है, तेरे को भूत लगा है ना। और बाबा कहते हैं क्या, तो ठीक है बाबा बैठा है, बाबा के पास आया, बाबा तेरा भूत झाड़ देगा। पर कल जब बाबा नहीं रहेगा तब कौन भूत झाड़ेगा? तब तो फिर तेरे को दूसरे बाबा के पास जाना पड़ेगा, और यही जीवन करते करते तेरा गुजर जाएगा। और तेरे को भूत लगा बाबा झाड़ा, भूत लगा बाबा झाड़ा, तब यही झाड़ता जीवन गुजर गया। और बाबा कहते हैं कि यदि भजन करता रहेगा तो कभी तेरे पास भूत आ ही नहीं सकता है, वो देख करके तेरे को भाग जाएगा। साधना सर्वभक्ति होता है, सबका भक्षण कर लेता है, आग में कुछ भी डाल दो सब जल जाता है। सूर्य कितना प्रकाशवान है, पर देखो तुम लोग जब गर्मियों के दिन में 12 बजे दोपहर हो, वही सूर्य को गाली देते हो, और जब ठंडी का समय आता है तो 12 बजे दोपहर वही धूप को तापते हो। शर्म नहीं लगती है? उस पीरियड में कैसे शब्द निकालते हो, कितना गर्मी है, कितना तप रहा है, कितना ये निर्दयता है। गर्मियों के दिन में 12 बजे दोपहर उसको तूने बहुत खारी खोटी सुनाया, और जब सर्दी का दिन आया तो 12 बजे दोपहर बड़े प्रेम से उसी को तापता है। सेवन करते हो, बहुत अच्छा लगता है। कैसे हो तुम, एक शब्द में उसी को गाली देते हो तो दूसरे शब्द में उसी को सराहते हो, क्यों? तुमको यही पता नहीं कि मैं हूं कौन। कितना ये दुर्भाग्य की बात है। तुम लोग देखो, आज भी बाबा बोलता है कि मीठे यदि बीज बोएगा तो मीठे फल ही लगेंगे, और यदि कड़वा बीज बोएगा तो कड़वे फल लगेंगे, और जब उसका स्वाद चखेगा तब पता चलेगा तेरे को कि ये तो कड़वा है। जाने अनजाने, यदि अनजाने में कड़वा बो दिया तो जब उसमें फल लगेगा चखेगा तब पता चलेगा कि ये तो कड़वा है। पर जब जान गए कि ये कड़वा है, फल के शौकीन हो, तब तुमको फिर बेटा मीठे फल के पौधे लगाना चाहिए। यदि मीठे फल का पौधा लगाया तो जब कभी जीवन में वो फल देगा तुमको तो मीठा फल ही देगा। इसलिए बाबा सबको कहता, बुरे विचारों को त्याग दो, ऋणात्मक और धनात्मक के दो ही तो हैं, सिक्के के सिर्फ दो पहलू हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तेरे यदि विचारों के बीज अच्छे हैं तो धनात्मक में जाएगा, और तेरे यदि बुरे विचार हैं तो ऋणात्मक में जाएंगे। तो ऋणात्मक कड़वा होगा, धनात्मक तेरा मीठा होगा। क्यों, कहाँ भटकते हो? किसी के दर्शन से कभी लाभ नहीं मिलेगा। जब जिसको दर्शन करना है तो आंतरिक दर्शन करो। आंतरिक दर्शन ही दर्शन है, और बाहरी दर्शन पर्याप्त नहीं है। यदि पर्याप्त दर्शन करना है तो आंतरिक दर्शन करो। तो ये आंतरिक दर्शन होगा कैसे? तो भगवान तुमसे चाहते क्या है? भगवान तुमसे सिर्फ प्रेम चाहते हैं। भगवान तुमसे नारियल नहीं चाहते, भगवान तुमसे मीठा नहीं चाहते, भगवान तुमसे कोई धन दौलत नहीं चाहते। धन दौलत तो चाहता है यदि भगवान को तू भौतिक पदार्थ यदि मान लो तब उनको भौतिक वस्तु की जरूरत है, और यदि भगवान तुम मानते हो कि भौतिक पदार्थ नहीं है तो फिर उनको भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं है क्या? अब पहले तो तुम लोग ये बताओ कि जिस ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो क्या ये सचमुच में भगवान भौतिक पदार्थ हैं कि नहीं? पहले ये बताओ। बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग, तो ऐसा लगता है कि बाबा का प्रश्न गड़बड़ है।
है? ये सबके मन में ऐसा बैठा कि कुछ ही लोगों में बोलते हो भौतिक पदार्थ भगवान नहीं है। तो जब भगवान भौतिक पदार्थ नहीं है तो वो भौतिक वस्तु क्या स्वीकार कर लेंगे तुम्हारा? और तुम लोग कहीं भी जाते हो, किसी भगवान के पास जाते हो तो क्या लेके जाते हो? नारियल लेके जाते हो, भौतिक वस्तु लेके जाते हो। तो वो भौतिक वस्तु कैसे स्वीकार कर लेंगे? ये तो बाजार में मिल गई थी ना। बाजार में मिलता क्या नहीं पहले ये बताओ? है? प्रेम बाजार में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओ कितना प्रेम लेके आते हो। देखो यहाँ जब खड़े रहते हो बाबा पानी पिलाता है ना। जब तुम लोग हलवा पूरी खा करके निवृत्त होते हो तो लगता हूँ ये पानी नहीं पाए होंगे, तो बाबा लोटा में पानी पिलाता है। बाबा सिर्फ यही देखता है कि इन बच्चों में किस जिज्ञासा से पानी को ग्रहण करते हैं, इनके पास कितना प्रेम है, क्या है। बाबा ये देखता रहता है। तुम लोगों के मन में रहता है कि बाबा पानी देगा, बाबा के हाथ का पानी पिएंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबोधि हो जाएंगे। ये बाबा के हाथ का प्रसाद है। तुम्हारा ये रहता। और बाबा उसी पीरियड में यह निरीक्षण करता है कि ये प्रेमी जन कितने हैं, किनको ऐसा लगता है कि किसी का धक्का भी न लगने पाए, चलो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलता है तभी कोई बात नहीं, मुझको हलवा पूरी खाया पानी पिया क्या दिक्कत। इतना झगड़ा करते कि एक दूसरे को धक्का मुक्की लगा करके वो बिल्कुल स्वर्ग ही जाना है, पानी पा जाएंगे स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है बेटा। तुम्हारे ही हाथ में अमृत है। इन हाथ को ऐसे बना दो कि दान देने लायक रहें। कभी कभी तो बाबा ये देखता कि सचमुच में कुछ हाथों का दान लेने लायक ही नहीं लेना चाहिए। यदि किसी ने खून खराबा किया, हत्या किया और ऐसा धन लेकर के आए तो ऐसे धन को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए ना। बाबा बच्चों का प्यार जब देखता हो कितने अच्छे बच्चे होते हैं। बाबा का क्या करते, बाबा कहीं से कभी किसी को सजवा थोड़ी ना है। तुम ही तो दाल लाते हो, तुम ही चावल लाते हो, तुम ही सब्जी लाते हो। कोई दाल लाया, कोई चावल लाया, कोई कुछ लाया, वो बना करके भंडारा खिलाते थे। यदि कोई कुछ नहीं लेके आता तो श्रम दान करता है। कितने उत्साह से करते हो। अभी कल एक बाबा ने एक बाबा की कहानी सुनाया था, सुने हो कल? नहीं सुने हो? सुनाया है। एक महात्मा हो गए, उनको सब सारे महात्मा जज बोलते थे, जज साहब है। जब वो कहीं से निकलते देखो देखो जज साहब आ रहे हैं, सारे महात्मा तारीफ करते कि जज क्या। एक अनजाना महात्मा पूछ बैठा। जब अनजाना महात्मा पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं, बताओ। बोले सचमुच में जज थे, आज साधु हो गए। जा करके वो जज से पूछता है क्या कि साधु कैसे हो गए। बहुत बड़ा पाप, हमने इतना बड़ा पाप किया, मेरी दृष्टि काम नहीं करी। भगवान आए, भगवान गवाही दिए। भगवान का नाम क्या था? रघुनाथ। रघुनाथ आए, गवाही दिए। रघुनाथ को मैं जान नहीं पाया। मेरे को तो लगा कि ये इसका मुकदमा चलता है, मोहल्ले में ले करके वो क्या क्या देते हैं, ये न्यायालय वाले क्या देते हैं? अरे नहीं, अरे सम्मन भेजते हैं। सम्मन लिए फिरता रघुनाथ, रघुनाथ कोई रघुनाथ है। उस गांव को कोई रघुनाथ मिला, जिसका मुकदमा था वही बोला हाँ रघुनाथ है, वो मंदिर में रहते हैं। मंदिर में पहुंचता है, रघुनाथ के नाम से सम्मान आया। रघुनाथ पुजारी था, दस्तखत कर दिया और जा करके भगवान से लगा गिड़गिड़ाने, रोने लगा। देखो भाव कितना अच्छा होता है। जब कभी कभी बाबा बोलता है
कि क्या पत्थर का कुत्ता भूखेगा, सब लोग एक साथ होकर नहीं। पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से शारदा पत्थर की मूर्ति, पत्थर की, तो उनसे बातें होती और अपने वो पत्नी को भी माँ की दृष्टि में देखा करते थे। एक बार उनकी पत्नी डरी, उनकी पत्नी प्रश्न कर बैठी कि हमको जानते हो मैं कौन हूँ? तो परमहंस जी बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, तुम सचमुच में मेरी माँ हो। पत्नी बोलती आपके मुख से शोभा नहीं देता। बोले नहीं, तुम सचमुच में मेरी माँ हो। ये कैसे? एक माँ तो मेरे को जन्म दिया, दूसरी माँ मेरे को पाली पोसी, और तीसरी तुम माँ हो जो कि जानती हो कि इनको कौन सा भोजन पचता है, तुम स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाती हो। तुम सचमुच में मेरी माँ हो। कितने वो समदृष्टि थे, उन्हें कितना समरस था। आज की दृष्टि तुम लोगों की क्या हुई? जिसकी पत्नी उसको भी वो माँ के रूप में देखे, और तुम्हारी दृष्टि इतनी गड़बड़ हो गई कि पति पत्नी एक दूसरे को देखो या न देखो पर दूसरों को जरूर देखते हो। कितना दुर्भाग्य है, कितने ये कष्ट की बात है। क्या यही संस्कृति है भारत की? क्या यही होना चाहिए? कैसी पूजा करते हो जब तुम्हारे संस्कृति की चोरी हो रही है? तुम्हारे देश में आकर के लोग चोरी कर ले जाते हैं तुम्हारे संस्कृति की, और तुम जब विदेश जाते हो तो रुपया कमाने जाते हो, ना कि वहां की संस्कृति लेके आते हो। तुम अपनी संस्कृति बेच रहे हो, तुम अपने संस्कृति की रक्षा न करो और धर्म धर्म का राग लापो। कैसा वो धर्म? धर्म तो समाज को जोड़ के रखता है। आज तुम लोग कहीं जातियों के नाम पे खंड खंड बंटते जा रहे हो, कहीं धर्म के नाम पे खंड खंड बंटते जा रहे हो। ये इस धर्म का पुजारी, वो उस धर्म का पुजारी, वो उस धर्म का पुजारी। कैसा धर्म? जब ईश्वर एक है तो धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? ये तो मात्र भाषा का फर्क हो सकता है। मुसलमान बोलेगा जल, उर्दू भाषा है जल। कोई बोलेगा नीर, कोई बोलेगा वाटर, कोई बोलेगा पानी। शब्द का फेर है, पर वस्तु वही है ना। तो शब्द का खेल है। क्यों तुम आपस में लड़ते हो? क्यों आपस में झगड़ा करते हो? क्यों धर्म के नाम पे विरोध करते हो? जो जिस आस्था से लगा है उसको लगा रहने दो। सारे धर्मों से प्रेम करो, कभी कोई धर्म का विरोध मत करो। जब ईश्वर एक है तो सब में वही है। बस तरीका बोलने का अपना अपना है। कौन किस तरीके से बोलता है। इस जगह पे आते हो, चारों दिशाओं से आते हो, और नाना प्रकार के रास्ते सब अलग अलग है। आए एक ही केंद्र में हो। तुम जहां हो वहीं तुम्हारा केंद्र बिंदु है। वहीं पर बैठो, वहीं पर तुम्हारा इष्ट है। वहीं पर पुकारो, तुम्हारी धरती माँ है। तब तो तुमको अपने गोद में बिठाए चिपकाई हुई है। कहाँ छोड़ती है? एक मिनट के लिए तुम्हारी धरती क्या तुमको छोड़ रही है? कैसा चिपकाए बैठी है। फिर भी कितनी निर्दयता। तो देखो, बाबा आज भी कहता है कि देखो, सत्य का ग्रहण करो, सत्य का अनुकरण करो। यदि सत्य का अनुकरण करेगा तो प्रकृति तुम लोगों को ब्राह्मण बना देगी। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मांड को जानता है, वो ब्राह्मण होता है। तो प्रकृति सबको ब्राह्मण बना देगी। सत्य का ग्रहण भर करो, सत्य का धारण करो। तुम अपने आप से पूछो कि मैं कितना क्या करता हूँ, कितने गलत कार्य करते हैं, कितने सही कार्य करते हैं। इसका निर्णय तुम ही ले लो। तुम्हारा दुख सारा समाप्त हो जाएगा। सतमार्ग में चलने वाले को कभी कभी बाबा बोलता है नाना प्रकार के विघ्न बाधा पैदा होते हैं। उस समय तो केवल प्रकृति परीक्षा लेती रहती है
और जब परीक्षा में तू पास हो जाता है तो मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मिले मोती। फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ से कभी नहीं कहता कि मैं भूखा हूँ, मैं ठंडी से कांप रहा हूँ, वस्त्र चाहिए, बीमार हूँ, दवा चाहिए। 2 दिन का बालक कुछ भी नहीं बोलता है। बोलता है क्या कुछ? पर सारी व्यवस्था होती है। मांगे मिले न भीख। आज तुम लोग मांग रहे हो, कुछ भी नहीं पा रहे हो, और कल जब तेरा जन्म हुआ था तो कुछ भी नहीं मांगा था, तब वस्त्र भी पाया था, दवा भी पाया था, तेरे को खुराक भी मिला था, क्या नहीं मिला था? पर तुम भूल गए हो, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो। बेटा, जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं पकड़ेगा, तेरा गुरु तेरे अंदर है, अपने स्वरूप को पकड़ने का कोशिश करो। ईश्वर जो तुम्हारी ये श्वासाएं हैं, यही तो स्वर हैं, इनके माध्यम से उस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का कोशिश करो। अब और बाबा क्या बोले? सत्संग मत सुनो, सत्य के संग में रहो। जो सत्य चीज है उसको संग में रखो। जैसे दूध में पानी तो मिला रहता, पर कोई भी ऐसा यंत्र नहीं कि दूध को अलग और पानी को अलग कर दे। पर हंस कैसे अलग करता है? कैसे छोड़ता, कैसे ग्रहण करता है, बताओ ना। पता नहीं, सुनते नहीं हो ना। जब हंस जैसे दूध में चोंच को बोरता है तो दूध फट जाता है, दूध फट जाता है। तो जितना पानी रहेगा उसको नहीं लेगा और फटे हुए को ग्रहण कर लेता है। बस उसके पेट में केमिकल रहता है। ऐसा सिस्टम तुम्हारे पास नहीं होगा, है क्या? नहीं है? है तेरे पास? करके दिखाओ भला। नहीं तो करके दिखाओ ना थोड़ा, है? चलो बोलो, अब कुछ बोलो, तुम लोग ही बोलो। बाबा तो खूब बोल दिया, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो।